हेलो स्टूडेंटों, गुड मॉर्निंग। आज हम चोल प्रशासन के बारे में अध्ययन करेंगे। जो चोल प्रशासन था उसे 6 प्रांतों में बांटा गया था। उस समय प्रांतों को मंडलम के नाम से जाना जाता था। तो पूछा जाए कि चोल कालीन मंडलम जो संस्था थी वो किसके समकक्ष थी? वो थी प्रांतों के समकक्ष। और चोल काल में मंडलम की संख्या कितनी थी? 6। मंडलम को कोट्टम कोट्टम में विभाजित किया गया था। कोट्टम नामक संस्था थी वो आधुनिक जिलों के समकक्ष मानी जाती थी। कोट्टम को नाडु में विभाजित किया गया। नाडु की जो सभा थी उससे नाट्टर और नगर को नगरतार के नाम से पुकारा जाता था। नाडु को कुर्रम में विभाजित किया गया। कुर्रम और कुर्रम को ग्राम में विभाजित किया गया। अतः चोलकालीन प्रशासन की सर्वोच्च जो संस्था थी वो तो थी राष्ट्र, और सबसे निम्न जो राजनीतिक संस्था थी वो थी ग्राम। अर्थात दो या दो से अधिक ग्रामों को मिलाकर एक कुर्रम का निर्माण किया गया, दो या दो से अधिक कुर्रम को मिलाकर एक नाडु का निर्माण किया गया, दो या दो से अधिक नाडुओं को मिलाकर कोट्टम का निर्माण किया गया, और दो या दो से अधिक कोट्टम को मिलाकर मंडलम का निर्माण किया गया। और चोल काल में मंडलम की संख्या 6 थी। तो हम इसको याद करेंगे। मैको नाकू ग्राम, मैको नाकू ग्राम, इस वाक्य से हम इसको याद करेंगे। चोल काल में जो प्रचलित सोने का सिक्का था वो 16 ओस का होता था। 16 ओस। इस सोने के सिक्के को कासू के नाम से पुकारा जाता था। चोल काल में राज्य की आय का जो सर्वोच्च साधन था वो था भूमि कर, और भूमि कर राज्य में उपज के छठे भाग के रूप में वसूल की जाती थी। ये भूमि कर जो वसूल किया जाता था वो अनाज या फिर स्वर्ण के रूप में वसूल किया जाता था। इसके बाद बात करते हम चोल कालीन कला की। चोल जो शासक थे वो शैव धर्म के अनुयायी थे। अतः इनके द्वारा द्रविड़ शैली में अनेक शैव मंदिरों का निर्माण करवाया गया, जैसे कि गंगेकोंड चोलपुरम का मंदिर, तंजौर का मंदिर, वृहदेश्वर का मंदिर। चोल कालीन नटराज की कांस्य मूर्ति विश्व प्रसिद्ध मानी जाती है। यहाँ पर जो मंदिर बनाए जाते थे वो मंदिर अष्टकोणीय होते थे। इनमें एक गर्भगृह होता था, गर्भगृह के ऊपर एक मंडप होता था, और मंडप के ऊपर अष्टकोणीय एक वर्गाकार विमान होता था। यहाँ पर कला युक्त स्तंभों का निर्माण किया गया था। अर्थात जो स्तंभ लगाए गए थे उनमें देवी देवताओं के चित्र अंकित किए जाते थे। यहाँ पर एक सभा मंडप भी होता था। मंदिर के पास ही एक गोपुरम होता था। गोपुरम जो होता था उसे हम कहते हैं कि मंदिर का प्रवेश द्वार। ये जो गोपुरम होते थे वो मंदिरों से भी ऊंचे होते थे। दूर से देखने पर मंदिर होने का एहसास हो जाता था। तो ये पूछा जाता है कि गोपुरम निर्माण की जो शैली है वो किसकी देन मानी जाती है? तो वो चोल वंश की देन मानी जाती है। और चोल साम्राज्य की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी स्थानीय स्वशासन। आज के जो स्थानीय स्वशासन है वो चोल काल में पहले ही प्रचलित हो चुका था। चोल कालीन समाज। चोल शासक शैव धर्म के अनुयायी थे, वो मैं पहले भी बता चुका हूं कि इनके द्वारा शिवजी से संबंधित ही मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। यहाँ पर महिलाएं संपत्ति की उत्तराधिकारी होती थी, अर्थात महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। यहाँ पर अनेक अश्वमेध यज्ञ भी करवाए गए थे, और दास व देवदासी रखने की प्रथा भी प्रचलन में थी। तो ये थी चोल शासकों के बारे में सामान्य, या चोल प्रशासन के बारे में सामान्य जानकारी। अगले वीडियो में हम अन्य वंशों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।